अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने डिजिटल चैनल के साथ मैं हूं तकवीम हयात। आजकल कुछ शैतान नुमा लोग दाढ़ियां रखकर, सुन्नत रसूल रखकर मुआशरे के अंदर ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं कि उनकी हरकत से, उनके अल्फाजों से शैतान भी शर्मा जाता है। हालिया दिनों में पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल वेलफेयर के काम करने वाली खातून हदीका कियानी, उनको 17 इम्तियाज से नवाजा गया। अब उनकी जो 17 इम्तियाज से नवाजा गया, उसके पीछे उनकी खिदमत थी। उनके वो तमाम तर फलाही काम थे जो उन्होंने सिलाब, जल्जले और दीगर मुश्किल वक्त में इस कौम के लिए किए। वो तमाम तर चीज़ें हैं जो वो अपने वसाइल को बराएकोर लाते हुए गरीब सिंध की अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, मासूम मजलूम बच्चों की फलाह बहबूद के लिए करती रही। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। शैतान नुमा लोग कहाँ से आते हैं, बात करना चाह रहा हूँ। रियायतुल्लाह फारूकी नाम से एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कराची की उनकी प्रोफाइल है और उनकी उम्र कोई 60 साल के करीब है। देखने में बारिश हैं, दाढ़ी रखी हुई है और अगर उनके चेहरे के खदोहाल की बात की जाए तो ऐसे ही शैतानी लगते हैं जैसे उनकी हरकतें। उन्होंने पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा, सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट हदीका कियानी के हवाले से वो तमाम तर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि काबिल मुजम्मत हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो अच्छा काम करने वालों के ऊपर हमेशा तनकीद करते हैं और ख़ासकर ख़वातीन के ऊपर तनकीद करना, उनके ऊपर अल्फाज कसना, उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाना जो कि मुआशरे के अंदर एक जुर्म होते हैं, ऐसे लोगों को ज़ेब देता है और उनकी वॉल के ऊपर, उनकी प्रोफाइल की हर एक पोस्ट के अंदर ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है। रियायतुल्लाह फारूकी भी इसी तरह से अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। सोशल मीडिया इस वक्त उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। हर एक सोशल मीडिया सारिफ इस वक्त उनके ऊपर खासा तनकीद कर रहा है। दाढ़ी में लिपटा ये मलबूस शैतान इस वक्त ऐसे अल्फाज, वो भी कुरान, सुन्नत और दीन इस्लाम का सहारा लेकर उस खातून के हवाले से बोलता है। अगर कोई और शख्स बोले तो उसके ऊपर कोई फतवा आ जाएगा। कोई ऐसा शख्स जो मुसलमान हो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे तो उसके खिलाफ तौहीन मजहब का केस बन जाएगा। लेकिन अफसोस कि रियायतुल्लाह फारूकी के ऊपर ना तो अभी तक कोई फतवा आया है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही उसको इस चीज की कोई अभी तक फिक्र लाहक है, ना ही उसने कोई माजरत की है और ना ही उसने कोई ऐसी पोस्ट की है जिसमें उसको इस चीज का अंदेशा हो कि उसने गलत किया। उसकी एक पोस्ट के अंदर उसने हदीका कियानी के हवाले से ऐसा कुछ लिखा जो कि नाकाबिले बयान है और काबिले मुजम्मत तो है ही, लेकिन हमें इस माशरे का फर्द होते हुए, इस माशरे का हिस्सा होते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा शख्स, जिस तक उसकी प्रोफाइल की रीच पहुंच रही है, जिस तक उस पोस्ट की रीच पहुंच रही है, वो उसके ऊपर लान तान कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं कर रहे या उसकी हमायत में, उन लोगों से भी दरखास्त है कि ऐसे लोगों को इतना एक्सपोज कर दें कि खवातीन की इज्जत और तकरीम के हवाले से कोई भी शख्स बात करने से पहले 1000 मरतबा घबराए और खासकर जहाँ पे दीन इस्लाम का सहारा लेकर गलीज जुबान इस्तेमाल की जाए, ऐसे लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी मकातिब फिक्र हैं, हर एक मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कि उसके बयान को समझ सकते हैं, वो उस हवाले से अपना फतवा दें। और ऐसे हालात में जब खवातीन को पाकिस्तान के अंदर एक महफूज मकाम नहीं मिल सकता तो खवातीन की हिफाजत के लिए काम करना चाहिए। बात सिर्फ हदीका कियानी की नहीं है, बात हर एक खातून की है। और रियायतुल्लाह फारूकी जैसे बदनुमा दाग जो इस मुआशरे के ऊपर हैं, वो ये समझते हैं कि उनके घर के अंदर बैठी बहन, बेटी, माँ और बीवी के अलावा बाकी मुआशरे के अंदर हर एक मर्द औरत जो है वो बाजारी है और उनके जिस्म के खदोखाल के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर तबसरा करना ऐसे लोग अपना फर्ज और सवाब की नीयत से काम करना समझते हैं। तो ऐसे लोगों को खुदा न खास्ता अगर कहीं पे हम सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको एक्सपोज करना चाहिए, इनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। वकला बिरादरी है, इंतजामी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को एक्सपोज होता हुआ देखकर उनके ऊपर जो है वो कोई मुकदमा चलाया जाए। मुफ्तियान कराम उनके ऊपर फतुहात दें। उनकी पोस्ट को देखकर जिस तरह से उन्होंने गलीज जुबान की इस्तेमाल की है, ऐसी गलीज जुबान कोई मुशरिक, कोई काफिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम का सहारा लिया, मजहब का सहारा लेकर
اس خاتون کی جو ہے وہ عزت کے اوپر بات کی، پردے کے اوپر بات کی، اور ایک ایسی خاتون کے اوپر جس نے ماضی میں ایک بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنی بہن کا اس کو دودھ پلایا تاکہ اس کو اپنا رضائی بھائی بنا سکے، اس کے ساتھ کوئی اس کا حلال کا رشتہ ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ ماضی میں جا کر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے، ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے مستقبل کے لیے، اس بچے کے ساتھ سنسیئرٹی کے لیے، اس بچے کے ساتھ اپنی حقیقی دلچسپی کے لیے، بڑی بہن اس کی بننے کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنایا، اس کا ایسا اس نے اس کو گرو اپ کیا۔ ہر ایک معاملے میں حدیقہ کیانی جیسے لوگ اس وقت پیش ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کو تنقید کریں، ان کے اوپر لکھیں، ان کے اوپر غلط لکھیں، تو یہ ایک معاشرے کا بدنما داغ ہے۔ دیکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس حوالے سے کوئی اچھی جو ہے وہ اسٹریٹجی کے ساتھ اس شخص کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔